प्यारे मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें। देखिएगा, अपने को सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 के अलावा क्या क्या अपने से सिद्ध करवा सकता है वो, √5, √2, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √11 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन अनेक बन सकते हैं। सबको करने का एक ही कॉन्सेप्ट है जिस पे अब हम बात करेंगे। देखिएगा, √5 को अपरिमेय संख्या यदि हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम √5 को मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसका विपरीत हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्या वो होती है जिस संख्या को P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जहां A और B दोनों पूर्णांक होते हैं और B का मान कभी 0 नहीं होता। अर्थात अगर कोई संख्या A/B के रूप में है, A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है और साथ ही B का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर B का मान 0 हो जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो A/B के रूप में होनी चाहिए, A और B दोनों पूर्णांक होने चाहिए, B का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल बात आपको याद रखनी है कि A और B ये जो दोनों पूर्णांक हैं, इनका HCF जो है वो 1 होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो A और B जो पूर्णांक है अंश और हर, इनका HCF में से हमेशा 1 होगा। अर्थात इन दोनों का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। तो हमने माना है √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब √5 जो है वो A/B के रूप में है, क्योंकि हमने इसे परिमेय माना है और परिमेय संख्या वो होती है जो A/B के रूप में होती है। स्पेशल बात याद रखनी है, A/B के रूप में होनी चाहिए, A और B पूर्णांक होना चाहिए, B 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ A और B का HCF 1 होगा। तो √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए A/B के रूप में होगी। ओके, जैसे ही मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा √5B = A। यदि मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दूं तो रूट हटाने के लिए तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो देखो √5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 5, B का स्क्वायर हो जाएगा B² में आ जाएगा A²। अब एक प्रमेय छोटी सी कि P एक अभाज्य संख्या है। आपने याद भी की होगी, P एक अभाज्य संख्या है और ये P यदि A² को विभाजित करता है, इसको A² को विभाजित करता है तो कन्फर्म है ये P A को भी विभाजित करेगा। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, P एक अभाज्य संख्या है, P का मान लेता हूं 5 है। ओके, ये 5 अभाज्य संख्या है, P का मान है, ये A² को विभाजित करता है। मैं मान लेता हूं एक नंबर 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। इस 5 का भाग A² यानी 5 के स्क्वायर में जाता है, 25 में जाता है। तो इस 5 का भाग A की जगह कौन ले रहा है? देखो A², तो A की जगह ले रहा है 5। तो 5 का भाग यदि 25 में यानी 5 के स्क्वायर में जा रहा है तो इस 5 का भाग 5 में भी जाएगा। अब किसी संख्या में किसी संख्या का भाग क्यों जाता है सुनिएगा। मैं आपसे पूछूं कि 25 में
5 का भाग क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 गुणा 5, अपोन में 5 है। देखिए अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है, इसलिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 25 में 5 का भाग क्यों जाता है? क्योंकि 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणा में 5 आएगा, इसलिए इसमें 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये प्रमेय यदि मैं यूज करूं कि p एक अभाज्य संख्या है और pa² को विभाजित करता है तो pa को भी विभाजित करेगा। यहाँ देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, a² आगे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर मैं लगाऊंगा कि 5 a² को विभाजित करता है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसके साथ ही यहाँ देखो a और b दोनों पूर्णांक हैं और इन दोनों का HCF कितना होगा? इन दोनों का HCF होगा 1। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या वो होती है जिसमें अंश और हर दोनों पूर्णांक होने और दोनों का HCF 1 होना। तो हमने माना है √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इन दोनों का HCF जो है a और b का वो 1 होगा, ये भी हम जानते हैं। तो 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब है कि 5 a को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है a का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणा में 5 आएगा। मान लेते हैं a का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया और तो गुणा में आया 5 और एक अचर राशि और है c, यानी a का अभाज्य गुणनखंड किया है मैंने 5 गुणा c आया है। क्यों? क्योंकि a में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब जरूर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणा में 5 आएगा, इसलिए हमने a बराबर मान लिया 5c। अब ये a बराबर 5c इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, a बराबर 5c समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं a का मान 5c इसमें रखूंगा तो ये हो जाएगा 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर। बोले तो 5b² इज इक्वल आ जाएगा 25c²। 5 का भाग 25 में देंगे 5 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5c² बराबर b²। अब वापस वही पर में लगानी है कि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। 5b को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब हुआ कि b का अभाज्य गुणनखंड करें तो गुणा में 5 फिर से आएगा। तो इसको मैं मान लेता हूं b बराबर 5d। ये b का अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात हमने क्या देखा? हमने देखा a का अभाज्य गुणनखंड तो आया 5 × c और b का अभाज्य गुणनखंड आया है 5 × d। आप देख रहे हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन आ रहा है 5। और हमने पहले क्या देखा था कि a और b जो हैं ये परिमेय संख्या के अंश और हर है, यानी ये पूर्णांक होंगे और इन दोनों का HCF 1 होगा तो ही ये परिमेय संख्या होगी। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a और b में तो कॉमन फैक्टर 1 नहीं 5 आ रहा है, इसका मतलब ये HCF 1 नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? a और b का HCF इनमें कॉमन तो 5 आ रहा है, HCF तो 5 हो रहा है। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी जो कल्पना थी, हमने जो माना है ये एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना ही गलत थी। ऐसा इसीलिए हुआ है। अगर ये परिमेय संख्या होती तो हमारा HCF 5 नहीं 1 आता, और अपना HCF a और b में हमने देखा है जो कि 1 नहीं 5 आया है। इसका कारण ये है कि हमारी जो कल्पना है, हमने जो माना है वो गलत माना है, परिमेय संख्या ही गलत माना है। ये परिमेय संख्या है ही नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे a व
बी का HCF 5 आया है, 1 नहीं है। हमारी परिकल्पना गलत थी, इस वजह से ऐसा हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात अपनी सिद्ध हो गई है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें √3, √2, √7, √11। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न तो यही रखना है। अगर √2 आ जाए तो जहां जहां 5 लिखा है वहां वहां 2 लिख देना। √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी आ जाए तो जहां जहां 5 लिखा है वहां वहां 3 लिख देना। √7 आ जाए तो यही पैटर्न रहेगा, जहां जहां 5 लिखा है वहां वहां 7 लिख देना। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको करने हैं। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या क्या करोगे, √5 मैंने बता दिया, √3 को आपको ऐसे ही करना है, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध ऐसे ही करना है, √7 भी ऐसे ही करना है, √11 भी ऐसे ही करना है। बस इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। पैटर्न यही रहेगा, केवल नंबर चेंज होना है, बाकी प्रमेय भी यही लगनी है और सिद्ध भी ऐसे ही करना है। तो अब सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।